तुम अभी शायद अपने फोन में ये वीडियो देख रहे हो। शायद थोड़ी देर पहले तुमने गूगल पर कुछ सर्च किया, यूट्यूब पर वीडियो देखा या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हो वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5% है। हाँ, सिर्फ 5%। बाकी 95% कहाँ है? और उस अदृश्य हिस्से में क्या छुपा हुआ है? कोई कहता है वहाँ गुप्त रिसर्च की जानकारी है, कोई कहता है वहाँ ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों को नहीं दिखाई जाती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेट की उस छुपी हुई दुनिया की कहानी। एक छोटे से रिसर्च प्रोजेक्ट से शुरू होकर कैसे इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया। और वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊंगा जिसे जानकर शायद तुम इंटरनेट इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचोगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ये इतना आम हो गया है कि हम अक्सर सोचते भी नहीं कि ये असल में कितनी बड़ी तकनीक है। सुबह उठते ही हम फोन देखते हैं, नोटिफिकेशन, मैसेज, खबरें, लेकिन इन सब के पीछे काम कर रहा है एक बहुत बड़ा नेटवर्क। इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक में। उस समय दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव बहुत ज्यादा था। अमेरिका के वैज्ञानिक एक बड़ी समस्या के बारे में सोच रहे थे। अगर युद्ध के समय संचार व्यवस्था नष्ट हो जाए तो क्या होगा? इस समस्या का हल ढूंढते हुए एक नए प्रकार का नेटवर्क बनाया गया। 1969 में शुरू हुआ ARPANET। यही आधुनिक इंटरनेट का पहला रूप था। इस नेटवर्क की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जानकारी भेजी जा सकती थी। जब पहली बार मैसेज भेजने की कोशिश की गई तो उन्होंने लॉगिन लिखने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम क्रैश हो गया और दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सिर्फ LO। सोचो, आज हम हर दिन करोड़ों मैसेज भेजते हैं, लेकिन इंटरनेट के इतिहास का पहला मैसेज सिर्फ 2 अक्षरों का था। इसके बाद धीरे धीरे और भी विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटर इस नेटवर्क से जुड़ने लगे, लेकिन तब भी इंटरनेट आम लोगों के लिए नहीं था। सब कुछ बदल गया 1989 में। एक वैज्ञानिक ने एक नया विचार दिया। उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां दुनिया के लोग आसानी से जानकारी साझा कर सके। इसी सोच से बनाया गया वर्ल्ड वाइड वेब। इस आविष्कार ने इंटरनेट को सबके लिए खोल दिया। अब लोग सिर्फ डेटा नहीं भेजते थे, वे वेबसाइट बनाना शुरू कर चुके थे। धीरे धीरे इंटरनेट पूरी दुनिया में फैलने लगा। 1998 में 2 छात्रों ने एक छोटा सा सर्च इंजन बनाया। उसका नाम था गूगल। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा प्रोजेक्ट एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक बन जाएगा। आज दुनिया में हर दिन अरबों सर्च किए जाते हैं। जब भी हमें कुछ जानना होता है, हम सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं। इस समय दुनिया के करोड़ों लोग इंटरनेट पर जानकारी खोज रहे हैं। इसके बाद आया सोशल मीडिया का दौर। 2004 में शुरू हुआ फेसबुक और 2005 में शुरू हुआ यूट्यूब। इन प्लेटफॉर्म्स ने लोगों की जिंदगी बदल दी। आज एक आम इंसान भी इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचा सकता है। कोई वीडियो बनाता है, कोई शिक्षा देता है, कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो पूरे इंटरनेट का बहुत छोटा हिस्सा है। इसे कहा जाता है सरफेस वेब। इसमें आते हैं वेबसाइट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, न्यूज साइट जो गूगल पर आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इसके नीचे होता है डीप वेब। डीप वेब वो डेटा है जो सर्च इंजन में दिखाई नहीं देता, जैसे बैंक का डेटा, कंपनियों की निजी जानकारी, मेडिकल रिकॉर्ड, सरकारी डेटाबेस। ये सब डीप वेब का हिस्सा है। और इसका मतलब ये नहीं कि ये सब गलत है। असल में इंटरनेट का ज्यादातर हिस्सा यही मौजूद है। डीप वेब के भी नीचे एक और रहस्यमयी हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है डार्क वेब। यहाँ सामान्य ब्राउजर से प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसके लिए खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जैसे टॉर ब्राउजर। डार्क वेब के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ गैर कानूनी काम होते हैं, लेकिन कई बार पत्रकार और शोधकर्ता भी गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डार्क वेब पूरी तरह बुरा भी नहीं है। आज दुनिया में लगभग 5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। सोचो, कुछ दशक पहले ये तकनीक सिर्फ कुछ विश्वविद्यालयों तक सीमित थी और आज ये पूरी दुनिया को जोड़ चुकी है। इंटरनेट के जरिए लोग सीख रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, ज्ञान साझा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।
क्योंकि हम इंटरनेट पर जो जानकारी देते हैं वही हमारी डिजिटल पहचान बनाती है। कई टेक विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में इंटरनेट का एक नया दौर आ सकता है, जिसे कहा जाता है वेब 3। इस तकनीक में लोग अपने डेटा पर और ज्यादा नियंत्रण रख पाएंगे। इंटरनेट और सुरक्षित हो सकता है और उपयोगकर्ता अपने डेटा के मालिक बन सकते हैं। एक छोटे से रिसर्च नेटवर्क से शुरू होकर आज इंटरनेट दुनिया की सबसे ताकतवर तकनीक बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इंटरनेट को नियंत्रित कर रहे हैं या धीरे धीरे इंटरनेट हमें नियंत्रित कर रहा है? इसका जवाब शायद भविष्य ही बताएगा। अब तुम्हारे लिए एक सवाल, तुम्हें क्या लगता है, इंटरनेट इंसानों के लिए ज्यादा अच्छा है या इसके नुकसान भी उतने ही बड़े हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और अगर तुम्हें रहस्य, टेक्नोलॉजी और अजीब गजब जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेट की सबसे रहस्यमयी घटनाओं के बारे में।